प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुनील तिवारी आज आपको कक्षा 7 विषय संस्कृत तृतीय पाठ है स्वावलंबनम पढ़ाने जा रहा हूं। स्वावलंबनम का मतलब क्या है, यह शब्द कैसे बना, यहां आप देख रहे हैं स्व। एक सेकेंड, ये शब्द बना है स्व धन अवलंबनम। अवलंबनम स्व का मतलब होता है अपना या अपनी, और अवलंबन का मतलब होता है सहारा, यानी अपना सहारा या खुद का सहारा, अर्थात अपने आप पर निर्भर, अपने आप पर निर्भर। ओके, इस पाठ में हम संख्यावाची शब्द का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तद एतद शब्दों से परिचय प्राप्त करेंगे। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। श्री कृष्ण मूर्ति और श्री कृष्ण कंठ दो मित्र थे। आस्ताम, आस्ताम का मतलब है थे। यहां इसको अलग करने पर आएगा कंठ है, धन च। यहां आपको पूछे कि कौन सी संधि है, तो श्रीकंठश्च में कौन सी संधि आएगी? सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग का जहां पर श बनता है वहां सत्व विसर्ग संधि होती है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। समृद्ध का मतलब है पैसे वाले या संपन्न, या क्या कहेंगे, अमीर। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन में, यह तस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है बेटा। आपको पूछे कि श्रीकंठस्य तस्य में विभक्ति बताइए, तो षष्ठी विभक्ति जहां पर आदर्श है यह आता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है, और भवने में सप्तमी विभक्ति। उसके भवन में सर्व विधानी सुख साधनानी आसन। उसके भवन में, उसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। सर्व विधानी का मतलब है सब प्रकार की, और साधनानी मन सब प्रकार के साधन थे, सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। आसन, आसन का मतलब है थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारि सतः स्तंभः आसन। उस विशाल भवन में, यहाँ विशाले भवन में भी बेटा सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति। चत्वारि सतः का मतलब होता है 40। चत्वारि सतः यानी 40। स्तंभा का मतलब खंबे और आसन मन थे। उस भवन में 40 खंबे थे। उसके, तस्य का मतलब क्या है? उसके। अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुः चत्वारि सतः द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन। अष्टादश का मतलब होता है 18 है। अष्टादश का मतलब क्या है? 18 है। तस्य मन उसके, उसके 18, और प्रकोष्ठ का मतलब होता है कमरों में। प्रकोष्ठ का मीन्स क्या है?
प्रकोष्ठ मन होता है कमरा, तो उसके कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 ग्वाक्षाः, 50 का मतलब होता है 50, और ग्वाक्षा का मतलब होता है खिड़की। ग्वाक्ष का मतलब क्या है? खिड़की। ग्वाक्ष यानी खिड़की। कितनी खिड़कियां थी? 50। तो यहां पर हो गया खिड़कियां, बहुवचन हो जाएगा। ग्वाक्सः यानी खिड़की और ग्वाक्साः यानी खिड़कियां। खिड़कियां। चतुः, यहां पर भी देखो इसको हटाने पर चतुः शब्द आता है। क्या आता है? चतुः। धन चत्वारि सत, तो चतुः है, इस वजह से अपन इसको सत्व विसर्ग संधि कह सकते हैं। चतुः का मतलब होता है बेटा 4, और चत्वारि सतवन 40, तो 4 और 40 कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। तो 44 उसके द्वाराणी थे। कितने? 44 दरवाजे। दरवाणी बना दरवाजे। सट 63, सट यानी 6 और 63 यानी 30, अर्थात क्या हो गए? 36। 36 तो उनके विद्युत व्यजनानी च आसन। व्यजनानी का मतलब क्या होता है? पंखे। तो 36 तो उनके विद्युत यानी बिजली, बिजली के पंखे थे। बिजली के पंखे कितने थे? 36 बिजली के पंखे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक, सेवक यानी दास या नौकर कह सकते हैं। निरंतर मन लगातार कार्य, कुर्वन्ति करते थे। वहां 10 नौकर लगातार या निरंतर काम करते थे। परम, परम का मतलब है लेकिन या परंतु। कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन और किसान दंपति थे। निर्धन का मतलब क्या होता है? गरीब। गरीब और किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था, या सामान्य कह सकते हैं कि वो सामान्य जीवन यापन करते थे। तो आशीत का मतलब क्या है? था। उसका घर आडंबरहीन और सामान्य था। आडंबरहीन का मतलब क्या है? कि किसी प्रकार के, जैसे नौकर चाकर, आलीशान जो बंगले हैं, साधन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आडंबर विहीन, अर्थात दिखावे से रहित कह सकते हैं। आडंबर विहीन का मतलब दिखावे से रहित, यानी उनके घर में दिखावा नहीं था, दिखावे से रहित और साधारण था। प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? इसके पाठांतर्गत जो मैं आपको जो शब्दार्थ बता रहा हूं, ये सब आपको क्या करने हैं? नोटबुक में लिखने हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके इनको याद करना है। चलिए आगे। यहां तक तो हो गया। दोनों मित्रों के परिवार में क्या होगी? तुलना होगी। दोनों परिवारों में तुलना, दोनों मित्र कैसे थे, दोनों मित्रों का परिवार कैसा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ, तेन सह का मतलब क्या है? उसके साथ। तेन का उसके साथ। तो यहां तेन में कौन सी विभक्ति है? सहयोगेन तृतीया विभक्ति भवति। सहयोगेन तृतीया
विभक्ति भवती, यह याद रखना है आपको। सह के योग में तीसरी विभक्ति, तो यहाँ तेन में तीसरी विभक्ति है। तो एकदा का मतलब होता है एक बार। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः काल को शुभ है। नववादने का मतलब क्या है? 9 बजे उसके घर अगच्छत। अगच्छत का मतलब क्या है? अगच्छत आपको बताऊं, लंग लकार है। क्या है? लंग लकार, गम धातु। तो इसका मतलब क्या बन गया? गया। अगच्छत का मतलब क्या हो गया? गया। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र का मतलब है वहां। कृष्ण मूर्ति के कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता, तस्य का मतलब हो गया उसके। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्या आ जाएगा? अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार उसका क्या किया? आतिथ्य किया, उसका स्वागत किया। ठीक है ना? आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार या स्वागत कह सकते हैं अपन। अकुर्वन यानी किया। यहां लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। एतत् दृष्टवा, ये सब देख करके, श्रीकंठ कथयत, श्रीकंठ ने कहा। दृष्टवा में आपके कौन सी धातु है? दृष्ट धातु। प्रत्यय कौन सा है? कत्वा। दृस धन कत्वा। तो इसे देखकर श्रीकंठ ने कहा, या यह सब देखकर श्रीकंठ ने कहा। यहां पर कथ धातु है बेटा, ध्यान रखेंगे, लंग लकार कथ धातु। मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। तो क्या होगा इसका? संतुष्ट है धन अस्मि। अस्मि का मतलब होता है बेटा हूं, जैसे इंग्लिश में होता है ना एम, तो यहाँ अस्मि का मतलब होता है हूं। हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। केवल यही मुझे दुख है कि इदम धन एव, यहां पर बेटा आएगा इदम धन एव, यहां पर गुण संधि है। मम दुखम यत, यत का मतलब होता है कि, और तव का मतलब होता है तुम्हारे घर में एकोपी, एक धन अपी, एक भी। भृत्य का मतलब लिखो नौकर या दास। नास्ति का मतलब नहीं है। मुझे इस बात का केवल दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि जो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, जो जैसा देखता है, उसकी वैसी ही सोच बन जाती है। तो उसके घर में क्या थे? नौकर चाकर थे। इसीलिए उसके दिमाग में आया कि मेरे घर में तो इतने सारे नौकर चाकर है, इसके घर में क्यों नहीं है। इस बात के लिए उसको क्या हुआ? पीड़ा हुई, दुख हुआ। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम मन मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुए। जातम का मतलब हुए, और भवताम का मतलब क्या है बेटा? आपको, आपको बहुत कष्ट हुए। मम गृहे तु बहवः कर्मकारा शांति, मेरे घर में तो बहुत से मजदूर हैं। कर्मकार है माना काम करने वाले, अर्थात क्या कहेंगे? नौकर। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में पर्याय वाची देखो याद
करने की आवश्यकता है। एक तो कर्म करह, ऊपर आ गया आपके भृत्य है, और उससे पहले अपन क्या कह सकते हैं, दास है कह सकते हैं, सेवक कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो गए। दास है, सेवक है, और भृत्य है, और कर्म कार है, कर्म कर है, सॉरी, कर्म कर है। ये पर्यायवाची लिख करके याद करने आपको। इन सब का मतलब क्या होता है, नौकर या दास या सेवक। मम गृहे तु बहवः कर्म करा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले अर्थात नौकर हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति बोला। कृष्ण मूर्ति क्या बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करः संति। ममापि का क्या होगा, मम धन अपि, अष्टौ मन 8 कर्म करः संति, मेरे भी 8 काम करने वाले अर्थात नौकर हैं। तेचे द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वौ का मतलब होता है दो, दो पैर, दो हाथ, और दो आंखें, नेत्र, है ना। मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, और 2 आंखें। तो क्या गिनवा रहा है वो, अपने कर्म करों को गिना रहा है कि आप चिंता मत करो, मेरे घर में भी क्या है, मेरे घर में भी कर्म करा है, काम करने वाले हैं। और द्वे श्रोत्रे, 2 कान हैं। तो मिलकर के कितने हो गए, कितने हो गए, 8। तो मेरे घर पर भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। अब कौन कौन है काम करने वाले, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, और 2 कान। एते प्रति क्षण मम सहायका, ये सब हर क्षण हर पल, प्रति क्षणम का मतलब क्या हो गया, हर पल मेरे सहायक हैं, मेरे सहयोगी हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव, सदैव का बेटा संधि विग्रह होगा, सदा धन एव। तो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। और आ और ए धन ए से क्या बनता है, आई बनता है, ये याद रखेंगे। सर्वत्र मन सब जगह है, उपस्थिता उपस्थित, भवितुम मन होने के लिए, न शक्नुवन्ति यानी तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं हमेशा या सर्वदा कह सकते हैं, सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। न मन नहीं, शक्नुवन्ति मन सकते हैं, उपस्थित भवितुम मन हो। और वैसे आपको यहाँ पर प्रत्यय बताऊं तो आप क्या लिखेंगे, भू, ब्रैकेट में आप भव लिख सकते हैं, और दन तुमुन। ठीक है, मूल धातु क्या है, भू है। न शक्नुवन्ति त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन है, तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। अर्थात नौकर के कार्य करने पर ही आपका कार्य होता है। तो तुम किनके अधीन हो, अधीन का मतलब क्या हो गया, गुलाम। तुम तो नौकरों के गुलाम हो, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित हो रहते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवस्यसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। तो यदा यदा का मतलब जब जब, और तदा का मतलब तब तब। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, लेकिन जो स्वावलंबन
में तो हमेशा सुख ही सुख है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति इसलिए में आ जाएगा। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत् मित्र, श्रीकंठ बोला हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता। हे मेरे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो श्रुत्वा का क्या लिखोगे बेटा? श्रुदन कतवा। कौन सा प्रत्यय है? कतवा। मूल धातु क्या है? श्रु। तो मतलब क्या हो गया? सुन करके। इसका मतलब क्या हो गया? सुन करके। मनसी का मतलब मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। महती, महती का मतलब बहुत ज्यादा। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। जाता का मतलब क्या होता है? जाता का मतलब है हुई या हुआ। अधुना मतलब अब। अहम अपि मन में भी सर्व कार्याणि सभी कार्य स्वयमेव खुद ही कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूं या करना चाहता हूं। मैं भी अपने सभी कार्य खुद ही करना चाहता हूं। तो कर्तुम में क्री धन तुमुन, तुमुन प्रत्यय लगेगा इसमें। स्वयमेव में कौन से गुण संधि? स्वयं प्लस एव। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। भवतु का मतलब है ऐसा ही हो, या इसका मतलब हो गया अच्छा, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ओके। सार्ध दश वादनम इदम। सार्ध का मतलब होता है बेटा आधा, और द्वादश का मतलब 12। 12 और आधा मतलब क्या हो गए? 12:30 मतलब 12:30, 12:30। 12:30 है। अब कितने बज रहे हैं? इदानीम। इदम, इदम का मतलब अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम ग्रहम चलामी। सांप्रतम का मतलब होता है अब घर चलता हूं। तो यहाँ चलामी में आपको पूछे लकार तो क्या बताओगे? चलामी में लट लकार है। चल धातु, लट लकार। कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है? तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष का एक वचन। आमी आवे है, आमे है। उत्तम पुरुष एक वचन। तो प्यारे बच्चों, पाठ कैसा लगा यह स्वावलंबन का? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समझ गए होंगे। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भगवान ने काम करने के लिए हमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, है ना, और 2 कान दिए हैं। तो यह सब भगवान ने हमारी सहायता करने के लिए दिए हैं। इसीलिए हमें स्वावलंबी बन करके हमेशा अपने कार्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों, लगभग लगभग मैंने आपको पाठांतर्गत शब्दार्थ बताए हैं, वो आपको करने हैं। यहाँ फिर आपका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। समृद्धि यानी धनी, चतवारी सतह 40, अष्टादश 18 है। प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, ग्वाक्षाः खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 44, अष्ट 63 36। कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार। कर्म कर है काम करने वाला, भवताम मन आपके। तो प्यारे बच्चों, ये आपको होमवर्क के रूप में क्या करने हैं? ये सारे शब्दार्थ करने हैं। जो पाठांतर्गत मैंने व्याकरण संबंधी जो बातें बताई आपको, वो सब आपको करनी है। जैसे प्रत्यय, संधि, उपसर्ग। भवताम का मतलब क्या बताया मैंने? आपके। भृत्य है नौकर या सेवक, और शक्नुवंती शकते हैं।
यहाँ बच्चों मैं इस पाठ से संबंधित आपको समरी बता रहा हूं। तो ये जो समरी है क्या है, इस जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया इस पाठ का क्या है, सारांश है, सार है। तो ये आपको क्या करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके याद करना है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वावलंबनम नामक पाठ का क्या करिए, सारांश लिखिए। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। आपके सुविधा के लिए मैं ये आपके सारांश आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। आगे की अपनी कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारांश के रूप में लिख करके इसे कंठस्थ करेंगे, इसे याद करेंगे और घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मिलते हैं अपनी आगे की अगली ई कक्षा में। तब तक